everybody, welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So in today's video, what are we going to do is we're going to start with a new chapter of our economics book, that is Statistics for Economics. So the first chapter of our Statistics for Economics book is introduction. So let's get started with this introduction. So before starting, I think some questions will be in your mind, that who is the founder of modern economics, then define economics in his words, like what was economics in his words, and then why do we study economics, like why are we studying economics, or what is the basic teaching of economics. So let's get started with this chapter. So let me answer your first question, that who was the founder of modern economics. So Alfred Marshall is the founder of modern economics, and according to him, what is economics? Economics is the study of man in the ordinary business of life. I'm repeating, economics is the study of man in the ordinary business of life. Now you all will be thinking that what is the meaning of ordinary business of life. सो इसका मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज़ आर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. अगर हम कभी कुछ खरीदने जाते हैं, लाइक व्हेन वी आर अ कंज्यूमर, तब हम क्या होते हैं, हम अपना ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ का. अगर हम कुछ बेच रहे हैं, सपोज इफ़ वी आर अ शॉपकीपर एंड वी आर सेलिंग समथिंग, देन वी आर डूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ आवर लाइफ. एंड इफ वी आर अ मैन्युफैक्चरर और वी आर अ फार्मर, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, देन इट इज़ आवर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट इज़ रेगुलर इन आवर लाइफ. So this is what I mean by ordinary business of life. So let us study this ordinary business in life in detail, I can say. So the first is, when you buy goods, you want to satisfy your own needs or personal needs or those of family or those of any other person to whom you want to gift. You are called a consumer. तो सबसे पहले ordinary business of life में क्या होता है? कंज्यूमर. आप कंज्यूमर होते हो. कंज्यूमर क्या होता है? कौन होता है कंज्यूमर? जो गुड्स खरीदता है. और आप गुड्स क्यों खरीदते हो? या तो आपको अपनी खुद की नीड्स सेटिस्फाई करनी होती है, अपनी पर्सनल नीड्स, जैसे आपको बुक चाहिए, या फिर आपको अपनी फैमिली की नीड्स सेटिस्फाई करनी है, या फिर आपको किसी को कोई गिफ्ट देना है, तभी आप कोई चीज़ खरीदते हो, राइट. तो जब भी आप कुछ खरीदते हो किसी भी कारण से, तो यू आर कॉल्ड अ कंज्यूमर. और जब आप कुछ बेचते हो टू मेक अ प्रॉफिट, आप शॉपकीपर हो सकते हो इस केस में, देन यू आर कॉल्ड अ सेलर. और जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, आप फार्मर भी हो सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी हो सकते हो, राइट. तो आप कौन होते हो? व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, यू आर कॉल्ड अ प्रोड्यूसर. और व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, यू आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, नॉट प्रोवाइडिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. लाइक डॉक्टर क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है. तो वो डॉक्टर है, वो किस चीज़ का प्रोड्यूसर है? ट्रीटमेंट का, राइट. मूविंग ऑन टू एम्प्लॉय. What is an employee or service provider, service holder. अब जो एम्प्लॉय होता है उसको सर्विस होल्डर भी कहा जाता है. क्यों? जब आप किसी जॉब में होते हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हो, यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज फॉर सम अदर पर्सन एंड यू आर इन अ जॉब एंड इन रिटर्न यू गेट पेड फॉर इट. आप एम्प्लॉय हो सकते हो ना इस केस में. तो अब क्या आपको कहेंगे हम? सर्विस होल्डर. जब आप किसी जॉब में होते हो और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो एंड in return you get paid for it, so you are called a service holder. And when you employ somebody, giving them a wage, you are an employer. अब फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है. शॉपकीपर ने क्या किया? अपनी हेल्प के लिए एक बॉय को रखा कि यार प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो. तो अब वो शॉपकीपर कौन हुआ? एम्प्लॉयर. एंड दैट बॉय who is going to help that shopkeeper is a service holder. Then in all these cases we can see that you will be called gainfully employed in an economic activity. Fine. तो economic activity सबसे पहले क्या होता है? Economic activities are ones that are undertaken for a monetary gain. We know that कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको क्यों लेते हैं? वाई डू वी अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? वी अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू गेन, और वी अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर अ गेन, फॉर अ प्रॉफिट, ताकि हमें पैसे मिल पाए. तो अब इन्हीं सब केसेस में आप कंज्यूमर हैं, सेलर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सर्विस होल्डर हैं. येस. एंड वन मोर इज़ लेफ्ट, सर्विस प्रोवाइडर. जो हमारी डॉक्टर होते हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, रिक्शा ड्राइवर होता है, लॉयर होता है, वो लोग क्या करते हैं? अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं. तो दे आर कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर. वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, बट दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑन देयर ओन, इसीलिए दे आर कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर. तो अब इन सभी केसेस में आप
gainfully employed हैं in an economic activity, and this is what economists mean by ordinary business of life. ऑर्डिनरी मतलब जो हमारी डेली लाइफ में होता है. आप डेली लाइफ में ख़रीदते भी हैं कुछ ना कुछ. आप अगर शॉपकीपर हैं तो आप कुछ ना कुछ बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं. और अगर आप फार्मर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा पुलर हैं, आप जो भी हैं ऐसी सब चीज़ों में, तो यू आर प्रोवाइडिंग, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, तो यू आर कॉल्ड अ सर्विस प्रोवाइडर. एंड when you are in a job and you are employed, then you are called a service holder. तो जो ये चीज़ें हैं ये हमारी डेली लाइफ में होती हैं और इन्हीं को बोला जाता है ordinary business of life. So let's study this definition of economics again, which was given by Alfred Marshall. So according to him, economics is the study of man. एक आदमी अपनी डेली लाइफ में, अपनी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं. सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट नाउ. सो मूविंग ऑन, अब वी नो दैट वी आर नॉट लाइक अलादीन. वी हैव हमने सब ने अलादीन की स्टोरी सुनी है कि अलादीन के पास एक वो मैजिकल लैम्प था जिसको अगर वो रब करता था उसको जो भी चाहिए होता था उसको सब मिल जाता था. बट वी आर नॉट लाइक अलादीन. वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग. हमें बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलेगा. अगर हमें कुछ खरीदना है तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, राइट? ऐसा थोड़ी ना फ्री में लेके आएंगे. सो वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग. फाइन. एंड इन रियल लाइफ वी डू नॉट हैव एनी मैजिकल लैम्प. फाइन, हमारे पास कोई मैजिकल लैम्प है ही नहीं. For example, the pocket money that you get to spend, if you had more of it, then you could have purchased almost all the things you wanted. But since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most. So, अब हम अलादीन नहीं, राइट? हमारे पास मैजिकल लैम्प नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डैड ने आपको 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी दी एंड यू वॉन्ट टू बाय बुक्स फॉर योर सेल्फ, देन पिज़्ज़ा, देन यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय क्लॉथ्स और शूज़, देन अब आप सब कुछ 1000 रुपीज़ में थोड़ी ना खरीद सकते हो. सो दिस इंडिकेट्स दैट यू हैव लेस रिसोर्सेज, दैट इज you have less pocket money but you have unlimited wants. Like you want to buy books, you want to eat pizza, you want to buy clothes, shoes, you have unlimited wants but you have limited pocket money, right? Limited resources. Then अब इसके अंदर से आपको क्या हुआ, अब आपके पास थोड़े से resources हैं और बहुत सारी आपकी unlimited wants है, right? You have limited resources and you have unlimited wants. तो इसके अंदर क्या होता है, आपको चूज़ करना पड़ जाता है कि मैं कौन सा लूँ, right? अब आप चूज़ करोगे कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है. आपके लिए अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बुक्स खरीदना है तो आप बुक्स खरीदोगे, राइट? तो आप अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स में से किसी एक को पूरा करोगे. क्यों? क्योंकि बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज़. दैट इज़ how to manage our unlimited wants with limited resources. आपके पास अगर 1000 रुपीज़ है, आपने मैनेज ही तो किया ना. आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी के लिए क्या थी? बुक्स, राइट? तो आपने अपने 1000 रुपीज़ की पॉकेट मनी से बुक्स खरीद ली. क्यों खरीदी? क्योंकि दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन पिज़्ज़ा, क्लॉथ्स और शूज़. तो इकोनॉमिक्स इज़ दिस ओनली कि हम कैसे अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स में से अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करते हैं, मैनेज करते हैं. सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज. मूविंग अहेड, स्कार्सिटी इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी पॉकेट मनी थी 1000 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल मान लेते अगर आपके पास 1000 रुपीज़ की जगह अनलिमिटेड पैसे होते, क्या आपके कभी डैड ने आपको बोला है कि बेटा आपको जितना चाहिए आप उतना ले लो, आपको क्लोथ्स चाहिए आप क्लोथ्स लो, शूज़ चाहिए शूज़ लो, पिज़्ज़ा खाना है जो खाना है खाओ, या आपको मैं अनलिमिटेड पॉकेट मनी दूंगा? ऐसा तो नहीं होता ना. आपकी पॉकेट मनी का अमाउंट फिक्स्ड होता है ना. तो अब आपकी जो पॉकेट मनी थी, सपोज इट वाज ओनली 1000 रुपीज़ एंड यू वांटेड टू बाय और यू वांटेड टू हैव ऑल दीज थिंग्स. तो अब इसके अंदर क्या है, आपके पास स्कार्सिटी है. आप सब कुछ नहीं खरीद सकते. क्यों नहीं खरीद सकते? आपने एक चीज़ को चूज़ क्यों किया? आपने बुक्स को चूज़ क्यों किया? बिकॉज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ पैसा, स्कार्सिटी ऑफ मनी वॉज देयर. सो अगर हमारे पास स्कार्सिटी नहीं होती, अगर आपकी पॉकेट मनी अनलिमिटेड होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, राइट? आपको चूज़ ही ना करना पड़ता, आप सब ले लेते. अब ऐसा तो है नहीं कि अब हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, हमारे पास किसी चीज़ की स्कार्सिटी नहीं है. आपकी पॉकेट मनी फिक्स्ड होती है ना, तो आपके पास स्कार्सिटी है, राइट? तो आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज है बट आपकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स है. अगर लिमिटेड रिसोर्सेज ना होते तो
आपको कोई प्रॉब्लम ही ना होती, आप सब कुछ खरीद सकते थे जो आपको चाहिए था। और अगर अगर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, अगर आपके पास स्कार्सिटी नहीं होती पॉकेट मनी की, तो आप इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहे होते। क्यों नहीं पढ़ रहे होते आप इकोनॉमिक्स? क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही ना होती, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते जिसकी वजह से हम सब कुछ खरीद लेते। इसीलिए हमारे पास स्कार्सिटी है पैसों की, राइट। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मनी। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा ही होता है, बहुत कुछ होता है, बट फॉर नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मनी ओनली, राइट, क्योंकि वी ऑल आर मनी माइंडेड पीपल, राइट। सो अब हमारे पास क्या है कि पैसों की कमी है, इसीलिए हमें चूज़ करना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम्स आती है, अरे हम क्या लें, ये भी लेना है वो भी लेना है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप हैविंग दोज थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। अब इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कार्सिटी, राइट। द लॉन्ग क्यूज एट रेलवे बुकिंग काउंटर्स। अब इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों होती है रेलवे बुकिंग काउंटर्स पे? क्यों? क्योंकि रेलवे की टिकट्स कम होती हैं। आपने सुना होगा कि मम्मी पापा आपके बोलते हैं अरे टिकट बुक करानी है, अभी तो ऑनलाइन होता है, बट जब ऑनलाइन पहले नहीं होता था तब क्या होता था कि सुबह सुबह लोग जाके खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अरे रेलवे के टिकट्स ना ख़त्म हो जाए। तो ये क्या है, रेलवे टिकट्स की यहाँ पे स्कार्सिटी है। क्राउडेड बसेस एंड ट्रेन्स। क्राउडेड बस और ट्रेन्स क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, राइट। पैसा नहीं है तो उनके पास उनके पर्सनल व्हीकल्स नहीं है, इसीलिए क्राउडेड हमारी जो बस और ट्रेन्स है उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ तो वो बोलेगा ना अरे नहीं अभी तो ये हमारे पास नहीं है, थोड़े दिनों बाद आएगा तब लेने। तो shortage of essential commodities etc. are all the manifestations or are all the examples of scarcity, जहाँ जहाँ हम scarcity face करते हैं अपनी लाइफ में। that is demand is more, मतलब मनी की डिमांड ज़्यादा है, रेलवे टिकट्स की डिमांड ज़्यादा है, बट हमारी जो सप्लाई है, हमारी जो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ है, अब आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब लोगों की डिमांड ज़्यादा है बट जो सप्लाई है वो लेस है। डिमांड इज़ मोर बट सप्लाई इज़ लेस। Then we face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. The resources also have alternate uses. So अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें scarcity क्यों face करनी पड़ती है? सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया, लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज है, हमारे पास पैसा कम है, राइट। अब उसके बाद अब जो मैंने आपको पैसे वाला एग्जांपल दिया था आपकी पॉकेट मनी का, अब ऐसा है ना कि आप उस पैसों से क्लॉथ्स भी खरीद सकते हैं, शूज़ भी खरीद सकते हैं, बुक्स भी खरीद सकते हैं, पिज़्ज़ा भी खरीद सकते हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट योर मनी और दिस रिसोर्स हैज़ ऑल्टरनेट यूजेस। आप इसको बहुत सारी जगहों पे खर्च कर सकते हैं, बट आप इसको एक ही पे करेंगे। क्यों? क्योंकि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आप उसी पे तो पैसे खर्च करेंगे ना। सो अब आता है हमारे पास, दस इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमें चूज़ क्यों करना पड़ता है अपनी कमोडिटीज़ में से? क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीज़न है लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे ऑल्टरनेट यूजेस हैं इन रिसोर्सेज के, राइट। एंड थर्ड इज़ हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, राइट। So I hope you have understood all this. Then let me answer your two questions that we have done right here only, that what is the source of all economic problems? Scarcity. अगर scarcity नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, प्रॉब्लम नहीं होती तो हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे होते। और इकोनॉमिक्स से यहाँ पे क्या मतलब है कि हाउ टू मैनेज आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। अगर आपके पास स्कार्सिटी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती, मतलब अभी हम पॉकेट मनी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास पॉकेट मनी अनलिमिटेड होती तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें इकोनॉमिक्स क्या पढ़ने की ज़रूरत है? इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे सेटिस्फाई कर सकें, राइट। हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं, राइट। अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही ना होती। देन द सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ व्हाट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज़ क्यों करना पड़ता है कमोडिटीज़ में? क्यों? क्योंकि अगेन वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आवर पॉकेट मनी ओनली। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब कम पॉकेट मनी है। अनलिमिटेड वांट्स है, वी वांट टू बाय पिज्ज़ा ऑल्सो, शूज़ ऑल्सो, क्लॉथ्स ऑल्सो, बुक्स ऑल्सो, राइट। और ऑल्टरनेट यूजेस है, मतलब पिज्ज़ा, क्लोथ्स, हम मनी से कितना सब कुछ खरीद सकते हैं, राइट। सो दीज थ्री आर द रीजंस विच गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. So I think you all have understood this video, and that's all for this video. And if you haven't understood anything, then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours. And guys, please, until my next video, please stay tuned. And if you like this video, then please give it a big fat thumbs up. And please guys, subscribe to my channel. Please subscribe guys, please. It's absolutely free. And until my next video, please stay tuned. And for now, bye.